अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ब्रांडेड ब्रेन को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मनी मेकिंग और मोटिवेशनल वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। अभी सब्सक्राइब करें। हेलो ब्रांडेड, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और आज आपको सक्सेस का रास्ता दिखाने के लिए, सक्सेस पथ दिखाने के लिए आज हम लेकर आए हैं नेवर गिव अप। और ये स्टोरी एक आम आदमी की स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट ए ब्रांडेड जर्नी और हर चीज़ जानते हैं विस्तार के साथ में। तो आज की मोटिवेशनल स्टोरी जो है वो है मिस्टर पंकज कुमार की, जो कि बिहार के गया से बिलोंग करते हैं, एक साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लाइफ की संघर्ष भरी स्टोरी सबको पता चले तो आप भी अपनी मोटिवेशनल स्टोरी हमारे फेसबुक मैसेंजर पर ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप भेजिए, स्टोरी भेजिए और हम उस पर वीडियो बनाएंगे और दुनिया को बताएंगे ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ऊपर दी गई वीडियो के लिंक पर जा कर के देख सकते हैं। तो आगे हम शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल स्टोरी को। इस स्टोरी की शुरुआत होती है ईयर 2015 में। जिस तरह से हर एक स्टूडेंट इंटर के बाद चाहता है कि वो आईआईटी में एडमिशन ले, जो भी छात्र चाहते हैं, इसी तरह से मिस्टर पंकज भी चाहते थे कि वो आईआईटी में एडमिशन ले। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और ये उनका एम था, उनकी लाइफ का एक गोल था। इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की और अपना हर चीज़ छोड़ छाड़ के पढ़ाई की, मेहनत की ताकि वो आईआईटी में एडमिशन ले लें। लेकिन जब रिजल्ट आया एग्ज़ाम होने के बाद तो उनको पता चला कि उनका एग्ज़ाम में उनकी एंट्री नहीं हुई है, वो एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। ये सब देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपने उस एम के लिए। और उनको ये लगा कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, वो टूट से गए थे, उनको हार निराशा ने घेर लिया था, परेशान हो चुके थे। इस समय उनके फादर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक गाइड की, एक पेरेंट की भूमिका निभाई और उन्होंने कहा कि इस तरह से निराश होकर बैठने से कुछ नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आगे मेहनत करो। और उसी समय उन्होंने फॉर्म भरा था डिप्लोमा का और डिप्लोमा एंट्रेंस का एग्ज़ाम भी आने ही वाला था। तो पापा जी के बोलने पर उन्होंने दोबारा अपने को संजोया, अपने को इकट्ठा किया, खड़ा किया, मेहनत किया और खड़े हो गए अपनी हार को हराने के लिए, मेहनत करने के लिए। ठान ली कि अब जीतना ही जीतना है और उन्होंने डिप्लोमा का एंट्रेंस निकाला। और निकाला साथ साथ उन्होंने अपने ही होम टाउन गया में राजकीय पॉलिटेक्निक गया में एडमिशन लिया और साथ साथ 3 साल कड़ी मेहनत से वहाँ पर पढ़ाई की ताकि वो आगे ऐसी कोई भी हार का सामना ना करे। और उन्होंने लग कर के पढ़ाई की, 3 साल मेहनत की और इसका परिणाम उनको 2018 में मिला। जब पास आउट होते ही एनटीपीसी, आप जो जानते हैं, भारत कंपनी है, भारत सरकार का उद्यम है, उन्होंने उसमें जेई का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, डीटी का, डिप्लोमा ट्रेनिंग का, उन्होंने उसको क्वालिफाई किया। 2019 में एनटीपीसी में सिलेक्शन होने के बाद 2019 में आपको पता होगा कि आरआरबी जेई का फॉर्म आया था और पंकज जी को लगा कि उनके लिए और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आरआरबी जेई जो लेकर आ रही है। और फिर उन्होंने आगे एनटीपीसी के बाद उन्होंने आरआरबी जेई के लिए जी तोड़ मेहनत की और हम उनसे लगातार संपर्क बनाए रखे। इसके पश्चात उन्होंने आरआरबी जेई का भी क्वालिफिकेशन किया और आरआरबी जेई में आज वो आरआरबी में एक एज ए जेई काम कर रहे हैं, एक बहुत ही बेहतर पोस्ट पे हैं। आपको ये पता होगा कि अगर सीने में है आग और है जीत का जज्बा, तो पाकिस्तान भी क्या, चीन पे होगा भारत का कब्जा। तो महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने लक्ष्य से डिगे नहीं और बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़ते रहें। और कई स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारा एक ही एग्जाम नहीं निकल रहा, लेकिन आप देखेंगे, आप जानेंगे कि अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में डायरेक्शन में मेहनत करें, तो आप एक नहीं, 2 नहीं, कई एग्जाम निकाल सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस कहानी से क्या लर्निंग मिलती है? आपको इस कहानी से लर्निंग मिलती है एनएच की। यहाँ पर एनएच मतलब नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ एनएच का मतलब है, एन का मतलब है नेवर गिव अप और एच का मतलब है हार्ड वर्क। जिस तरह से जब आप एनएच में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है, उस तरह से याद रखिए, ठान लीजिए कि ज़िंदगी भी एनएच में चलनी चाहिए, यानी कि नेवर गिव अप और हार्ड वर्क में चलनी चाहिए। जिस दिन आपने अपनी लाइफ को एनएच में चलाना सीख लिया, उस दिन कोई भी हार आपको हरा नहीं पाएगी। मैं अगर एनएच की बात विस्तार से करूं, नेवर गिव अप मतलब ये है कि आजकल ज़्यादातर लोग 1 या 2 बार हारने के बाद सब कुछ छोड़ देते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। बट महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 या 2 हार आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करती। याद रखिएगा,
जब तक कि आप अपने को हारा हुआ नहीं मानते। आपको लग करके मेहनत करनी है, आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आप हार को भी हरा देंगे। नेवर गिव अप इज योर एम, इज योर गोल। दूसरा चीज़ है हार्ड वर्क। एक चीज़ याद रखिए, कृष्ण जी ने गीता में एक उपदेश दिया है, कर्मण्यवाद का रस्ते माँ फैले सुकदाचन, यानी कि इंसान का जो हक है, इंसान का हक है कार्य करने में। मेहनत से लग जाओ, टूट पड़ो अपने काम में। फल क्या होगा उसकी चिंता मत करो। आज कई लोग फल की चिंता करके काम ही नहीं शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। आप फल की चिंता किए बिना काम शुरू करिए, वो भगवान ऊपर वाला आपको उसका सही फल आज नहीं तो कल देगा। मिस्टर पंकज कहते हैं, समझाते हुए बोलते हैं कि इंसान को कभी भी खाली टाइम नहीं बैठना चाहिए। इंसान को हमेशा किसी न किसी प्रोग्रेसिव वर्क में लगे रहना चाहिए। खाली बैठना इंसान के लिए सही नहीं है। और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट की बात बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट, टाइम सेव करें और टाइम का सही उपयोग सही जगह पर करें। और अंत में आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने स्टोरी तो सुन ली, अब बात यह है कि जब मिस्टर पंकज ऐसा कर सकते हैं, मोटिवेशन खुद चला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? इस क्वेश्चन को जरूर सोचिएगा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करके बताइए, हमारा सपोर्ट करिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप भी अपनी स्टोरी हमको भेजिए। और हमारे वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच।